A big hello to my YouTube family. Welcome to Diva Classes. This is Divya Vadwani, your English teacher. Today we'll be doing competency focused practice questions for class 12 ISE जिसके हम लोग 2 poems की short answers आज करेंगे. That is the poem Beethoven's and Small Towns and Rivers. ठीक है, एक एक क्वेश्चन बस इसका दिया हुआ है इसमें competency focused practice questions में. तो सबसे पहले the poem that is Beethoven that says that how does Shane Coyson means the poet captured the essence of Beethoven's music and the profound impact it had upon his audience. मतलब कि वो उसके इम्पोर्टेंस ऑफ हिज म्यूज़िक के बारे में वो क्या बताता है. यू कैन कॉमेंट ऑन द वट. अब ये क्या चीज़ें आप इसमें लेंगे, मतलब वट थिंग्स यू आर सपोज टू इंक्लूड इज कॉमेंट ऑन द ट्रांसफॉर्मेटिव पावर ऑफ Beethoven's music. Whatever has been said about his music, you just need to write it, and you need to pick evidence from the poem that employs a figurative speech devices to describe the enormous effect of his music that had been there on listeners. ओके मतलब कि वॉट वर फिगर स्पीचेज यूज्ड इन हिज टू शो द इम्पॉर्टेंस ऑफ हिज म्यूजिक. तो सबसे पहले लिखा हुआ है ट्रांसफॉर्मेटिव पावर ऑफ Beethoven's म्यूजिक. It washes over the nervous system. Now what has been said, see, this has already been taught in very nicely, very detailed form in the poem. You can go and check the playlist of ISC 2025 examinations, ISC English Literature 2025 examinations. तो उसमें जो है वो क्या बताया गया है, that it washes over the nervous system like an invading naval armada, firing volleys of cannonballs that detonate within the body. मतलब they are just saying कि there is some strong vibration that is held in the body when you hear that music that is being played by Beethoven's, bombarding even every molecule and nerve, ending into the cascading explosions of sensations. Means आप बहुत ज़्यादा कह सकते हो कि एक गूजबम्स के जैसे आपकी बॉडी में आ जाते हैं. एंड दिस इज़ टू हाईलाइट द इमर्सिव पावर ऑफ Beethoven's म्यूजिक. और इसके बाद इट मेक्स द लिसनर डेस्परेटली क्रेव फॉर वन मोर हिट ऑफ द ड्रग. मतलब कि दे जस्ट वॉन्ट कि हाँ जस्ट टू लिसन वन मोर टाइम द म्यूजिक दैट इज बीइंग प्लेड बाय हिम. हिज म्यूजिक इज लाइक अ पावरफुल अडिक्टिव narcotic for the senses, in the sense कि it is a kind of drug. The power of Beethoven's music made the joy tangible कि हाँ हम लोग एक्चुअल में किसी चीज़ को टच कर सकते हैं, सी कर सकते हैं, इतना ज़्यादा पावरफुल उसकी म्यूज़िक होती थी. फिर उसमें बताया गया कि फिगर्स ऑफ स्पीचेस क्या है. नाउ द फर्स्ट वन इज़ एल्यूजन. एल्यूजन आपसे ये कहते हैं कि हम कोई भी सम सॉर्ट ऑफ किसी एक चीज़ को कोई दूसरी चीज़ से हम लोग रेफ़र करते हैं. ठीक है, सम वेरी स्ट्रॉन्ग आइडल चीज़ से रेफ़र करते हैं. तो यहाँ पर जो पोएट है ही goes on saying such a way that was the timelessness and the beauty of Beethoven's music that it could take you on a distances past the towers of Babylonia. तो यहाँ पर एक चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ कंपेयर किया गया है, रेफ़र किया गया है. दैट इज़ द वर्ड यूज फॉर एल्यूजन. देन सेकेंड वन इज़ इमेजरी, जहाँ पर व्हाट वी आर डूइंग कि हम लोग ऐसे पोएम में ऐसे ऐसे वर्ड्स यूज़ करते हैं जहाँ पर वी कैन सी द इमेजेस, सम सॉर्ट ऑफ विजुअल इमेजेस जो है उन लोग के नज़रों से होकर गुजरती हैं. तो इसीलिए बोला गया है दैट इट टेक्स ऑन टू द एस्ट्रोनॉमिकल पावर दैट द पूरा का पूरा ये जो सोलर सिस्टम है इट इज़ रिजेंबलिंग एज इफ क्रैशिंग सिम्बल्स आर देयर. सम सोलर सिस्टम की जितनी भी हेवनली बॉडीज है दे आर क्रैशिंग टुगेदर, द कॉमेट्स आर कोलाइडिंग एंड दे आर क्रिएटिंग सो मच अ लाउड साउंड जैसे कि दीज स्टार्स सीम टू लूजन. और वो इतना तेज़ से साउंड कर रहे हैं जैसे कि जो तारे सितारे हैं वो वहाँ से गिर रहे हो. दे आर फॉलिंग फ्रॉम द कॉन्स्टलेशंस एंड दे आर फॉलिंग लाइक ल्यूमिनस टीयर्स फ्रॉम हेवंस. ओके, और वो ऐसे गिर रहे हैं जैसे लग रहा है कि आसमान खुद रो रहा हो बीथोवन की म्यूजिक को सुन करके. लव एंड हेट आर पर्सोनिफाइड एज एलिगेंटली डांसिंग टुगेदर. नाउ लव एंड हेट दीज आर टू फीलिंग्स. तो यहाँ पर ऐसे लग रहा है कि वो उनको एज ह्यूमन बीइंग क्वालिटीज़ दे करके बोला गया कि दे आर as if it feels like they are dancing together with such precision and beauty कि listener they are realizing to appreciate the beauty of Beethoven's music. The historical context, the biography is really not important. हमको ये नहीं देखना क्या सही है क्या नहीं, बट उसकी जो म्यूज़िक है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. दैट लव एंड हेट आर पर्सोनिफाइड एंड दे आर डांसिंग टुगेदर. ओके,
ऑल दैट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ टू लिसन टू फील द म्यूज़िक ऑफ बीथोवन. तो ये उनके बारे में बताया गया, उसकी म्यूज़िक के बारे में. देन you can study the poem in detail in the part that is taught. Okay, then in the playlist that has been given. Then the next question is question number 73, the last one. ठीक, it says last one means short answers. Long answers you will be doing on your own because long answers बहुत ज़्यादा हैं और बहुत ज़्यादा बड़े बड़े भी हैं. तो आई विल नॉट वेस्ट टाइम इन एक्सप्लेनिंग दोज आंसर्स. आई हैव टू टेक अदर थिंग्स एज वेल. इट विल बी डन. ठीक है, बट अभी के लिए यू जस्ट नीड टू गेट अ प्रिंट आउट ऑफ दीज CFQs और उसको सिंपली अंडरलाइन कर करके वट एवर थिंग्स यू फील लाइक कि हाँ ये चीज़ें मैं उठा सकता हूँ, मैं पढ़ सकता हूँ, आई कैन रिमेंबर दीज थिंग्स. यू जस्ट राइट इट somewhere or just take out a printout and study it on your own from these longer answers. Longer answers won't be explained. आपका टाइम बस वेस्ट होगा उसको सुनने से. ठीक है, फिर है रेफरिंग टू द पोएम स्मॉल टाउन्स एंड रिवर्स. यू हैव टू टेल हाउ हैज़ द पोएट Mamang Dai brought out a contrast between the transient nature of human life and the enduring permanence of nature. मतलब ह्यूमन लाइफ दैट कम्स टू एन एंड एंड द परमानेंस ऑफ नेचर, वो कैसे होता है, दिस यू हैव टू टेल. यू हैव टू कॉमेंट ऑन व्हाट स्मॉल टाउन्स रिमाइंड द पोएट ऑफ. उसमें आपको ये बताना है कि स्मॉल टाउन्स पोएट को किस चीज़ की याद दिलाते हैं. एंड यू हैव टू एग्जामिन द रिवर दैट फ्लोज स्टेडली ऑन अनएफेक्टेड बाय द पैसेज ऑफ टाइम. की मतलब समय से ना अफेक्ट होकर के जो रिवर है दैट इज़ मूविंग, वो आपको बताने हैं, उसको रेफरेंस देना है आपको. ठीक है, तो दीज आर द पॉइंट्स दैट हैव बीन टेकन. So that says the first point says that Mamang Dai, the poet, has portrayed the small towns to be symbolic of the transient human life, जहाँ पर humans are not mortals and may perish. ठीक है, तो these may they are not mortals and they perish means some or the other day they are supposed to be get over. Then according to her, nature is permanent and may outlive many humans. जहाँ पे she is saying that humans are mortals and may perish, but अब ये this is ठीक है, just typing error it could be, but this is humans are mortal may perish, but according to her nature is permanent एंड मे आउटलिव मैनी ह्यूमन्स. और नेचर जो है वो परमानेंट होती है, वो ह्यूमन से ज़्यादा समय तक रह सकती है. अ वेरी सैड एंड ग्लूमी पिक्चर ऑफ लाइफ कम्स फॉर्थ एज अ नरेटर टॉक्स अबाउट द मोनोटनी ऑफ लाइफ इन टाउन्स. वो ये भी बताते हैं दैट द लाइफ इन अ टाउन इज़ वेरी मच मोनोटनस एंड ऑल एवरीथिंग इज कमिंग टू डेथ इवेंचुअली मीन्स नथिंग कैन लास्ट फॉर एवर, एवरीथिंग हैज़ एन एंड. एज अगेंस्ट द रिवर दैट सिम्बलाइजेज इटर्नल फ्लो. ठीक है, ह्यूमन्स they cry when someone dies, they mourn the death of the departed. Tuberoses, now these are the flowers that are used in wreaths which symbolize our love and respect towards our death. ठीक है, ये these become the representatives of the grief we carry in our heart. मतलब कि ये जो मोर्निंग्स हैं, जो फ्लावर, जो रीथ, जो फ्यूनरल सेरेमनीज हैं, दिस इज़ अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्रीफ दैट वी हैव इन आवर हार्ट. सो इट इज़ नेचर विच सपोर्ट्स अट इन ऑल आवर इमोशंस. अनलाइक मतलब हाउ बाय यूजिंग दिस फ्लावर्स दैट हैज़ कम फ्रॉम द नेचर. ह्यूमन बॉडी, जैसे ह्यूमन बॉडी के ऑपोजिट नेचर जो होती है दैट इज़ एवर फ्लोइंग, इट फेसेस चैलेंजेस, वन ऑफ देम बीइंग a sharp grief or pain when it cuts through and moves ahead. कि it is just keep moving in any way. Nature learns from its what it observes. The first drop of rain on dry earth and mist on mountain tops, it learns and gains knowledge as it passes. मतलब कि as it just keeps on moving and it keeps on learning and gaining knowledge, it knows the importance of water and it also knows the importance of water. Okay, the river is not affected as it grows as against human life which forgets its childhood's happy picture and becomes anxious. The river just flows. So river जो है it is never affected. मतलब वो जितनी ज़्यादा ग्रो होती, जितनी ज़्यादा बढ़ती होती जाती है, वो चलती जाएगी. इट इज़ नेवर चेंज्ड. बट ह्यूमन लाइफ जो है वो वेन एवर दे ग्रो,
बिगर दे बिकम मोर एंशियस, उनके अंदर एनजाइटी ज़्यादा हो जाता है एज़ कम्पेयर टू वो जो उनका बचपन का चंचल नेचर होता है उसके अगेंस्ट. पीपल गो बैक टू देयर एवरी डे लाइफ कोर्स एंड मैटर्स वंस द मोर्निंग इज ओवर. एक टाइम व्हेन दे हैव क्राइड ओवर समवन टू whom they have lost, उसके बाद दे कम बैक टू देयर ओन लाइफ. द मोर्निंग इज ऑल्सो ट्रांजिएंट लाइक ह्यूमन लाइफ. और उनका जो ग्रीफ है, जो दुख है, जो उनका किसी चीज़ को लेकर के अपसेट होना है, वो भी एक तरीके से ट्रांजिएंट ही है, मतलब सम सॉर्ट ऑफ नॉट सो परमानेंट थिंग है. द पोएम एंड्स ऑन अ पॉजिटिव नोट दैट दो ह्यूमन लाइफ इज़ नॉट परमानेंट लाइक नेचर. भले ही ह्यूमन लाइफ जो है वो परमानेंट नहीं है नेचर के जैसे, स्टिल देयर इज़ होप दैट वी विल वॉक विद गॉड. कि एटलीस्ट ये होप है कि वेन एवर वील एंड आवर लाइफ वी विल एटलीस्ट वॉक विद गॉड, वील फाइंड गॉड समवेयर वेन वील बी नो मोर. Okay, so that's all for today. I hope you all have understood this. With this we finish off our CFQs here only. So long answers you can study, you can read it out. कुछ नहीं समझ में आता है, बहुत लंबा, इफ़ यू फील है कि बहुत लंबे लंबे आंसर्स हैं तो उनको थोड़ा सा अपने लेवल पर कर्टेल करके थोड़ा सा ईजी फॉर्म में यू कैन गो. बट डू नॉट टेक सो मच ऑफ हेक्टिकनेस कि हाँ ठीक है मुझे लर्न ही करना है, लर्न नहीं हो रहा है तभी भी करना है. यू कैन राइट इट इन योर ओन वर्ड्स ऑल्सो. ये सिर्फ आपके लिए एक रेफरेंस के जैसे दिया हुआ है. इफ़ यू फील लाइक कि हाँ आपको इससे ज़्यादा ईजी लैंग्वेज में कोई चीज़ मिल रही है, लाइक सपोज द नोट्स दैट आई हैव प्रोवाइडेड यू इन स्पेशली दिस पोइट्री सेक्शन, जो टेलीग्राम पर यू कैन फाइंड इट ऑन डीवा क्लासेस टेलीग्राम चैनल. तो दोज नोट्स में जो लैंग्वेज हुई है वो बहुत आसान है. अगर आप उतना भी लिख दोगे ना पोइट्री में स्पेशली, दैट इज़ ऑल्सो इनफ फॉर यू, enough for an answer to be framed. That also you can do. You can study this one also. So whatever you feel like it is easy and convenient to you study. Okay, keep preparing. If you have liked the video, please do share it with your friends, with your best friends. Do help them also and tell me what more I can do for you all. Till then, keep preparing. Best wishes. Thank you.